गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 8 हिस्ट्री। आज हम 8th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन आफ्टर 1858, यानी कि 1858 के बाद, जो 1857 के बाद 58 गदर के बाद लगभग मान लीजिए 1858 के बाद किस तरह का एजुकेशन सिस्टम था, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हंटर कमीशन। In 1882, the government appointed a commission under the chairmanship of William Wilson Hunter. 1882 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन को अपॉइंट किया और ये कमीशन विलियम विल्सन हंटर की चेयरमैनशिप में अपॉइंट की गई। ये कमीशन क्यों अपॉइंट की गई? टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। ये कमीशन इसलिए अपॉइंट की गई ताकि ये कमीशन ये देख सके कि देश में जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है। वुड डिस्पैच ऑफ द 1854, यानी कि 1854 की जो वुड डिस्पैच जो सिस्टम था उसके हिसाब से देखा जाए तो अब इसमें एजुकेशन सिस्टम में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। द हंटर कमीशन मोस्टली कन्फाइंड इट्स रिकमेंडेशंस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। हंटर कमीशन का जो रिकमेंडेशन थी यानी कि हंटर कमीशन में जो एम्फेसिस दिया गया किसको पर दिया गया? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर। द नेक्स्ट 2 decades saw rapid growth and expansion of secondary and collegiate education with the participation of Indians. द नेक्स्ट 2 decades, और आने वाले 2 decades तक यही देखा गया कि सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो इंडियंस है वो खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियंस के पार्टिसिपेट करने का मतलब ये हुआ कि जो भारत के लोग हैं वो एजुकेशन एरिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो एजुकेशन हासिल करने की तरफ दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ वॉज सेटअप लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब एजुकेशन को फैलाने के लिए, एजुकेशन को आम करने के लिए ज़रूरत थी कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करने की, और इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ को बनाया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलीग कमीशन। द रिलीग कमीशन वाज सेटअप इन 1902। रिलीग कमीशन 1902 में बनाई गई। इट वाज सेटअप टू सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन। सवाल उठता है कि इस कमीशन को क्यों बनाया गया? इस कमीशन को इसलिए बनाया गया ताकि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो भी कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन को इम्प्रूव करने का मतलब ये हुआ कि एजुकेशन को किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में बेटर एंड बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशंस द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन 1904 अंडर द लॉर्ड कर्जन। इन तमाम रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया 1904 में। ये एक्ट लॉर्ड कर्जन की लीडरशिप में पास किया गया। द नेशनलिस्ट कंडेम द एक्ट फॉर द इंक्रीज्ड गवर्नमेंटल कंट्रोल। और जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस एक्ट को कंडेम किया क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ये एक्ट लॉर्ड कर्जन ने के लीडरशिप में पास किया गया था, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन पर किसका कंट्रोल हो जाता? गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता, और यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाती। इसलिए नेशनलिस्ट लीडर्स ने इस एक्ट की मुखालिफत की, उसका कंडेम किया। दिस इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रेस्ट्रिक्ट एजुकेशन। इन लोगों ने कहा कि ये गवर्नमेंट की एक ऐसी कोशिश है जिसके अकॉर्डिंग, यानी कि इस एक्ट के सहारा लेकर गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट कर देगी एंड टू डिसिप्लिन द एजुकेटेड टू शो लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट एंड टू डिसिप्लिन द एजुकेट। और किस तरह कर देगी रेस्ट्रिक्ट? कि जो लोग हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को लेकर लॉयल हो जाए। और उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट थी अंग्रेज़ों की। हुकूमत किसके हाथ में थी? अंग्रेज़ों के हाथ में थी। इसीलिए जो भी एक्ट गवर्नमेंट बना रही थी वो एक्ट अपने अकॉर्डिंग बना रही थी। नेक्स्ट है हमारा वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस थॉट दैट वेस्टर्न एजुकेशन हैड क्रिएटेड अ गल्फ बिटवीन द एजुकेटेड फ्यू एंड द मासेस।
महात्मा गांधी यानी कि हमारे फादर ऑफ द नेशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बाकी दूसरे लीडर्स थे, उनका ये मानना था, उन्होंने ये सोचा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, अगर इंडिया के लोग उसे हासिल करते हैं तो इसकी वजह से कुछ लोग जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं और एक बहुत बड़ा मास यानी कि तमाम पब्लिक, उनके बीच में एक गफ क्रिएट हो जाएगा। द कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की एजुकेशन पर, यानी कि नेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया एजुकेशन से रिलेटेड बातचीत करने के लिए। ये कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 17, 1937 को ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ पर? वर्धा एक जगह है। इन लाइट ऑफ द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, वर्धा स्कीम के अकॉर्डिंग जो बेसिक एजुकेशन थी, बुनियादी जो एजुकेशन होती है हमारी प्राइमरी, द जाकिर हुसैन कमेटी फॉर्मुलेटेड अ डिटेल्ड नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन। तो एक जाकिर हुसैन कमेटी बनाई गई जिसका काम क्या था कि बेसिक एजुकेशन के लिए जो भी नेशनल स्कीम्स बनेंगी उनको वो बनाए डिटेल में, उनको देखे उसमें किस तरह का चेंज करना है, क्या करना है, किस तरह से इन स्कीम्स को बनाना है, किस तरह से इनको लागू कराना है, ये सारा काम था जाकिर हुसैन कमेटी का। द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस स्कीम वाज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। इस का जो मेन प्रिंसिपल था इस स्कीम का अकॉर्डिंग वो ये था कि सिखाना है, लर्न करवाना है, लेकिन एक्टिविटी के साथ, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। इट वाज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियाज़। ये जो स्कीम थी गांधीयन आइडियाज़ पर बेस्ड थी। पब्लिश्ड इन अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे इन द वीकली, एक पेपर आता था हरिजन, उसमें इस तरह के आइडियाज़ पब्लिश्ड हुए थे। तो ये जो स्कीम थी ये इन्हीं गांधीयन आइडियाज़ पर बेस्ड थी। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।